नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम का स्मरण है आपको? जी हां, आप पहुंच तो ठीक रहे हैं। भोपाल से भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की भोपाल की पूर्व सांसद पर होने की पहचान नहीं है। उनकी पहली पहचान तो महाराष्ट्र के मालेगांव का वो बम ब्लास्ट है जिस बम ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे और 100 लोग जख्मी हुए थे। साल 2008 में ये विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट में घायल हुए कई लोग आज भी उस दंश को झेल रहे हैं। उनके परिवार उस त्रासदी को भोग रहे हैं। अभी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने फिर एक विस्फोट किया है, एक पॉलिटिकल विस्फोट। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उस मामले में 2008 का जो मालेगांव बम ब्लास्ट मामला या मसला है, जिसकी सुनवाई NIA की कोर्ट मुंबई कर रहा है और बहुत लंबे वक्त से साध्वी गैर हाजिर है। उन्होंने ये निरंतर एक दलील पेश की है उनके वकीलों की ओर से या उनकी ओर से कि वे जो शारीरिक तौर से थोड़ा सा उन्हें कठिनाई है, वे बीमार हैं, ये वे कहती नहीं। और अभी जो ताजा जिस विस्फोट की बात करता हूं, उनका एक एक्स चर्चाओं में है। जबरदस्त तरीके से उसकी एक मीमांसा हो रही है और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जो ये ताजा एक्स है, गत रात्रि जो उन्होंने अपने सोशल जो उनका एक प्लेटफॉर्म है अपना खुद का, उस पर उन्होंने शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक अपना फोटो डाला है। उस फोटो में उनके चेहरे पर जबरदस्त सूजन है और वे लिख रही हैं। उस एक्स में उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस का टॉर्चर सिर्फ ATS कस्टडी तक ही नहीं, मेरे जीवन भर के लिए मृत्युदायी कष्ट का कारण हो गए। ब्रेन में सूजन, आंखों से कम दिखना, कानों से कम सुनना, बोलने में असंतुलन, एस्टेरॉइड और न्यूरो दवाओं से पूरे शरीर में सूजन। एक हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। जिंदा रही तो कोर्ट अवश्य आऊंगी। ये एक्स साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने किया है और मैंने जैसे कहा कि उनके वकीलों की ओर से उनका जो पैरवी करते हैं, मुंबई की जो अदालत में ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है और अंतिम पायदान पर है। ऐसे संकेत निकल कर आए कि अब किसी भी दिन वहां जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की सुनवाई के बाद फैसला सुना दिया जाएगा और फैसला कुछ प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ आ सकता है। इस तरह की संभावनाएं जो विरोधी जो पार्टीज हैं इस पूरे मामले, उनके वकील या जो अब तक की पूरी सुनवाई होती थी, उससे निकल कर आता दिख रहा है। खैर, कोर्ट क्या फैसला देगा वो तो बात की बात है। ये संभावनाएं तो अपनी जगह है, जतलाना या बतलाना। लेकिन ये जो एक्स है, इस एक्स के बाद जैसा मैंने कहा, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर फिर सुर्खियों में। दरअसल अभी हुआ यह है कि गत दिवस जो मुंबई की अदालत है, उसने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है और 13 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने के निर्देश इस वारंट जो इशू हुआ है उसमें दिए गए हैं। और ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी मार्च महीने में ऐसा एक यही इसी तरह का नोटिस दिया गया था। लेकिन अब जो कानून के जानकार हैं, विधिवेत्ता हैं, वो कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में प्रस्तुत तो होना पड़ेगा। लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जो एक्स आया है और जो उसमें चित्र लगा है, वो दर्शाया दिखला रहा है कि वो बीमार है, उनके चेहरे पे जबरदस्त सूजन है। हालांकि पहले जब कोर्ट में जाती रही हैं तो अनेक बार वे पहुंची हैं व्हील चेयर्स पर, मुश्किलों से चलने में कठिनाई, बहुत सारे दृश्य उसके रहे हैं कोर्ट के। हम दिखलाते या आपको उससे वाबस्ता कराते हैं। देखिए आप वो पुराने जो कोर्ट के कहीं वीडियोस या चित्र हैं, उस पर एक निगाह और नजर डालिए, फिर हम करते हैं आगे की बात। तो देखा आपने, ये पुराने चित्र हैं जो मुंबई की अदालत से जुड़े हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर कितनी कठिनाइयों में नजर आती हैं। और एक दूसरा दृश्य भी हम आपको दिखाते हैं। जब ये भोपाल की सांसद बनी
2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से टिकट दिया था। भोपाल भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के तौर पर ख्यात है, ये लोकसभा सीट है। निरंतर यहां से वो जीतती आ रही है। अंतिम बार कांग्रेस ने इस सीट को 1984 में जीता था, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी और उसके बाद चुनाव हुए थे, तब ये सीट कांग्रेस जीती थी। उसके बाद से निरंतर इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। और 2019 का जो चुनाव था वो भी आपको स्मरण होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह कांग्रेस के यहां से प्रत्याशी थे और उन्हें एक जबरदस्त हार का स्वाद चखवाया था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बड़ी जीत, शानदार जीत अर्जित की थी। और उसके बाद 5 साल के कार्यकाल के दौरान जो मैं बात कह रहा था, जिन्हें चलने में तकलीफ, जिन्हें बहुत सारी कठिनाई, जो अभी उनका एक से वो कह रहा है कि वो जो कांग्रेस की उन्होंने बात कही कि ये कांग्रेस का टॉर्चर, एटीएस की कस्टडी, एनआईए का जो कहीं हो रहा है शिकंजा, वो सब उनके लिए एक जीवन भर के मृत्युदायी कष्ट का कारण हो गए हैं, जो अभी दिखला रहे हैं। लेकिन एक दृश्य और देखिए, कई सारे दृश्य दिखाऊंगा मैं आपको, आप ही इस बारे में फैसला कीजिए, क्योंकि हम तो यही कामना करेंगे कि वो दीर्घायु हों, उनको ईश्वर जल्द स्वस्थ करे। और जो वो कहती आई कि उनके ऊपर आरोप मिथ्या हैं, झूठे हैं, तो यदि मिथ्या हैं, झूठे हैं, तो कोर्ट उन्हें उनके जो विधि की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी ओर से वो बरी हों। ये सब जो कुछ है वो कोर्ट करेगा। लेकिन वो जो अभी बीमारी की बात करती है, तो वो दृश्य देखिए, जब वो भोपाल की सांसद थी। अलग अलग रंग हैं छोटे छोटे, कि कभी वो आपको एक बास्केटबॉल खेलती नजर आएंगी, कभी वो आपको क्रिकेट का बल्ला घुमाते नजर आएंगी, कभी वो आपको कबड्डी भी खेलती नजर आएंगी। इन तीनों जो रंग हैं उस पर नजर डालिए। इसके बाद मैं करूंगा और आगे की बात। तो ये भी देखा आपने कि वो कैसे कबड्डी में अपने आप को दिखला या जतला रही हैं कि कैसी प्लेयर हैं। या आपने बास्केटबॉल वाला नजारा तो देख ही लिया कि बिल्कुल गोल कैसे कर रही हैं, वो बास्केट कर रही हैं बॉल को शानदार ढंग से, वो भी देखा। और आपने वो क्रिकेट का एक जो बल्ला घुमाते भी देखा। और एक और नजारा देखिए, गरबा का भी उनका एक दृश्य है हमारे पास, गरबा भी वे कर रही हैं, उसे भी देखिए, फिर करेंगे और आगे की बात। तो ये भी देख लिया आपने। अब सवाल यही है कि आखिर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जान का प्यासा कौन बना हुआ। हालांकि वो कह रही हैं, बतला रही हैं अपने जो उनका एक्स है कि वो बेहद सख्त तरीके से बीमार है, उनके पूरे शरीर पे सूजन है, और जो एस्ट्रोराइड है या न्यूरो की दवाएं हैं वो उनकी जान का दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन एक बहुत उच्च कोटि का उपचार इलाज मिला करता है। जो बीजेपी की पूर्व सांसद है, सत्तारूढ़ दल केंद्र में सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में ही तो एनडीए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, पूरा का पूरा कुनबा है। इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी सुध नहीं ले रही, भूल गई है? वो ठीक है, वो भी एक दृश्य हुआ था जब वो चुनावी रण में कूदी थी और उन्होंने जिस तरीके से महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता जी को लेकर जो एक उद्गार या उनकी जो एक ऐसी टिप्पणी थी जिसकी हर तरफ भत्सना हुई थी, नाथूराम गॉडसे जो बापू के हत्यारे रहे, उनकी पैरवी की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं जीवन भर उन्हें माफ नहीं करूंगा, और ये नजारा दिखा भी था। 2019 से 2024 के बीच संसद में अनेक बार हम लोग देखते या पाते थे कि अब वो दूरियां या जो नाराजगी कैसी थी, क्या थी, वो तो मोदी जी बता पाएंगे या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। लेकिन हाँ, ऊपरी तौर पर तो दिखता या नजर आता था। और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें टिकट भी काटा गया। तो टिकट काटने के बहुत सारे कारण थे, अकेला मोदी जी की नाराजगी को हम नहीं मानते, क्योंकि कुछ ऐसी बयानबाजी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर करती रही थी जो कई बार पार्टी को मुश्किलों में डालती रही थी। वो अपना ढपली, अपना राग। और जब 2024 के चुनाव में उनका टिकट कटा था, तो 2024 के चुनाव जो मध्य प्रदेश लोकसभा में हुए थे तो बहुत नजर नहीं आई थी भोपाल सीट पर, जो उन्होंने 5 साल इस लोकसभा को
संसद में भोपाल सीट का प्रतिनिधित्व किया था तो दिखी नहीं थी वो। भोपाल सीट पुनः भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। आलोक शर्मा यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हुए। तो कुल मिलाकर अभी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने जो एक्स है उसे लेकर जबरदस्त तरीके से सुर्खियों में, और जो दिलजले हैं विरोधी दल के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं वो ठीक है, ईश्वर उन्हें जल्द स्वस्थ करे, उन्हें दीर्घायु बनाए। लेकिन वो कहीं एक चुटकियां भी ले रहे हैं कि ये बीमारी कहीं कोविड के भय से तो नहीं है। कोविड का जो मालेगांव बम ब्लास्ट जिसमें 6 लोग मारे गए, 100 लोग घायल हुए, बहुत 2008 से 2024 16 बरस हो गए हैं, उन लोगों को नहीं न्याय मिल पाया है जो निर्दोष मारे गए थे, जो उस ब्लास्ट के दंश को झेल रहे हैं, जो घायल हैं। बहुत कई तो ऐसे हैं जो जीवन भर के लिए अपंग हो गए, उनके परिवार सफर कर रहे हैं, उनको न्याय कब मिलेगा? तो ये क्या न्याय का भय है? अब किनारे पर है ये मसला मामला। ऐसी संभावनाएं बनी हुई हैं कि बहुत शीघ्र इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। तो कहीं ये डर, कहीं ये भय उसी का तो नहीं है? क्योंकि कहता रहा था मुंबई का जो कोर्ट है कि यदि कठिनाइयां हैं तो वो वहीं मुंबई में आ जाएं, वहीं रहकर इलाज कराएं, वहीं पेशियों पर हाजिर हों, जल्द से जल्द न्याय कर सकें, हो सके। लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2024 के जो अभी चुनाव के पहले तक तो भोपाल की सांसद थी, कई व्यवस्थाएं बताती थी, अपनी अस्वस्थता का वो दलीलें देकर और कारण बताकर पेशियों से निजात पाई। लेकिन अब कोर्ट का रवैया बहुत सख्त है और देखिए जो कुछ होगा निकल कर आएगा, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध होगा कि हमारी ये खबर आपको कैसी लगी और प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर जो उनका अस्वस्थता की बात आई है उस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर प्रकट कीजिएगा। और यदि आपको खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।